भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669 धुटेरा, आष्टी, लोभी आदि ग्रामों से नदी मार्ग से हो रही अंतरराज्य मवेशी तस्करी एवं गौ तस्करी। रात के अंधेरे में पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर करते हैं मवेशी तस्करी। कभी कभी चरवाहे बनकर मवेशियों को काफी दूर तक पैदल ले जाकर रात के अंधेरे में भरते हैं मवेशियों को। बड़े ही निर्दयता से लाद कर कत्ल खाने की ओर मवेशियों को परिवहन किया जा रहा है। तुमसा तहसील के गोबरवाही पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले बावनथड़ी नदी के किनारे स्थित धुटेरा, आष्टी, लोभी गांव के समीप बावनथड़ी नदी से बड़ी मात्रा में गौ तस्करी एवं भैंस तस्करी चल रही है। स्थानीय ग्रामों से हर दिन गौ तस्करी एवं भैंस तस्करी सुबह के 3 बजे से 5 बजे तक और रात के समय में 7 बजे से 9 बजे तक रात के अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर पुलिस प्रशासन को चकमा देकर बड़ी मात्रा में तस्करी करते हैं। साथ ही तिरोडी मध्य प्रदेश के कुछ तस्कर मध्य प्रदेश से बावनथड़ी नदी से बड़ी तादाद में लगभग 50 से 60 मवेशियों को आष्टी, लोभी, चांदमारा आदि ग्रामों से होते हुए गर्रा, बघेड़ा, झंडीटोला में जमा करके रात के अंधेरे में बड़ी निर्दयता से पिकअप जैसे वाहनों में लादकर कत्ल खानों की ओर परिवहन करते हैं तथा दूसरी ओर मध्य प्रदेश के फूलपुट्टा, हरदोली गाँवों से बावनथड़ी नदी पार कर महाराष्ट्र के धुटेरा, सोंड्या और चिखलामाइन गाँव के सीमा में लाकर बड़े पैमाने में बड़े शहरों की ओर गौ तस्करी परिवहन करते हैं। सूत्रों से पता चला है कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के गौ तस्कर है जो कि प्रतिदिन रात और सुबह के समय गौ तस्करी और भैंस तस्करी बड़ी मात्रा में करते हैं। बता दे कि इसमें बड़े बड़े गौ तस्कर व्यापारी लोगों का हाथ बताया जा रहा है। नागरिकों के मन में प्रश्न चिन्ह उपस्थित हो रहा है कि वो कौन तस्कर है जो इतनी बड़ी हिम्मत करके बड़ी ही सहजता से गौ तस्करी तथा भैंसों की तस्करी कर कत्ल खाना ले जाते हैं, जो मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र के नागपुर, कामठी तथा हैदराबाद जैसे महानगरों के कत्ल खानों तक बड़ी ही क्रूरता के साथ परिवहन करते हैं। क्या गौ तस्करों के ऊपर सफेद पोशों का तो हाथ नहीं? क्या इन्हें प्रशासन का कोई खौफ नहीं? क्योंकि धुटेरा, सोंड्या, चिखलामाइन, आष्टी, लोभी, चांदमारा, बघेड़ा, झंडीटोला आदि गाँव से खुलेआम गौ तस्करी, भैंस तस्करी हो रही है। पुलिस प्रशासन ने इस ओर ध्यान देकर पेट्रोलिंग करने की आवश्यकता है तथा तस्करी कर रहे तस्कर पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। IPL मैचों के दौरान सक्रिय सट्टेबाजों के खिलाफ पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले के तुमसर और लाखनी में 2 सट्टा अड्डों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जबकि 5 आरोपी फरार हो गए। गिरफ्तार आरोपियों के पास से लाखों रुपए मूल्य का सट्टा संबंधित सामग्री जब्त की गई है। पुलिस ने IPL सट्टेबाजी पर 0 टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई की। तुमसर पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अभ्यंकर नगर निवासी धीरज विजय पाल पांडे उम्र 24 वर्ष और हनुमान नगर तुमसा निवासी मयंक मनोहर लेंडे उम्र 33 वर्ष को तकनीकी सट्टा उपकरणों के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया। जांच के दौरान सुभाष चौक तुमसा निवासी आदित्य सोनकुसरे उम्र 32 वर्ष और गोंदिया निवासी आकाश शर्मा उम्र 30 वर्ष का भी नाम सामने आया, जिस पर जांच जारी है। पुलिस उप निरीक्षक अमोल कोल्हे ने जानकारी दी कि आरोपियों के पास से मोबाइल फोन, लैपटॉप और सट्टेबाजी में उपयोग होने वाले अन्य उपकरण भी मिले हैं। आरोपी फर्जी ग्राहकों के नाम IPL मैचों में सट्टा लगवा रहे थे। अभ्यंकर नगर स्थित एक ठिकाने पर छापा मारकर पुलिस ने 56,000 रुपए मूल्य का माल जब्त किया। दोनों आरोपियों को पूछताछ के बाद कानूनी सूचना पत्र पर रिहा कर दिया गया है। इस कार्रवाई से स्पष्ट हो गया है कि तुमसर पुलिस सट्टेबाजी के खिलाफ गंभीर है।
भंडारा शहर के पेठ सुभाषवाड़ निवासी कुख्यात अपराधी अमित उर्फ कचरा सुधाकर चुपकर उम्र 26 वर्ष को पुलिस ने एमपीडीए एक्ट के तहत गिरफ्तार कर यवतमाल जिला जेल में बंद कर दिया है। अमित चुपकर वर्ष 2022 से भंडारा और वाटी पुलिस स्टेशन क्षेत्रों में विभिन्न गंभीर अपराधों में सक्रिय था। उसके खिलाफ हत्या, डकैती, मारपीट, धारदार हथियार रखने और आतंक फैलाने जैसे गंभीर अपराध दर्ज है। इससे उसने क्षेत्र में भय का माहौल पैदा कर दिया। अमित उर्फ कचरा की लगातार आपराधिक गतिविधियों से आम नागरिकों में भय और असुरक्षा की भावना पैदा हो गई थी, इसलिए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना जरूरी था। जिला पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन के मार्गदर्शन में एमपीडीए अधिनियम के तहत एक प्रस्ताव तैयार किया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर संजय कोलते ने एक आदेश जारी कर अमित चुपकर को यवतमाल जेल में स्थानबद्ध करने का निर्देश दिया। चिखला माइन में दिन दहाड़े रोजाना हो रहे बाघ के दर्शन। डर और भय के साए में जी रहे ग्रामीण। जहां क्षेत्र में बाघ ने इतनी धूम मचा दी है कि कहीं दिन दहाड़े बाघ द्वारा मानव शिकार हो रहे हैं तो कहीं पालतू पशुओं का। क्षेत्र में बाघ का इतना भय हो गया है कि ना ही किसान खेत पर खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा है और ना ही कोई राहगीर और ना ही ग्रामस्थ खुद को बाघ के खतरे से ग्राम में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बीते दिनों नाकाडोंगरी वन परिक्षेत्र अंतर्गत चिखला माइन के खेत परिसर के कुएं में बाघ का शव मिला। उसके सप्ताह भर बाद चांदमारा, कुरमुड़ा आदि ग्रामों में 3 दिनों तक बाघ ने ग्राम में डेरा डालकर गांव में घुसकर पशुधन का शिकार किया। तो बीते 2 दिन पूर्व महाराष्ट्र की सीमा लगत मध्य प्रदेश के कुडवा ग्राम में किसान का बाघ द्वारा शिकार किया गया। इसी कड़ी में पिछले 3 से 4 दिनों से चिखला माइन के बेरबंद परिसर के तालाब में रोजाना दिन दहाड़े बाघ के दर्शन हो रहे हैं। जहां बेरबंद परिसर में प्रसिद्ध प्राचीन जागृत हनुमान मंदिर है, जहां हर दिन श्रद्धालुओं का आवागमन रहता है, तो दूसरी ओर ग्राम की गौशाला एवं सदा व्यस्ततम चिखला कौलेवाड़ा मार्ग है। बाघ के ऐसे दिन दहाड़े दर्शन के कारण क्षेत्र की जनता में भय और डर का माहौल बना हुआ है। विदर्भ में स्थित कोराडी की जगदम्बा माता की ख्याति बहुत ही विशेष है। मनोकामना पूरी करने वाली देवी के रूप में प्रसिद्ध इस देवी को नवरात्रि के दौरान दर्शन के लिए दूर दूर से लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। पूर्व में कोराडी को जाखापुर के नाम से जाना जाता था। जाखापुर के राजा झोलन के 7 पुत्र थे, लेकिन एक भी कन्या न होने से राजा अत्यंत दुखी था। उसने होम, हवन, पूजा और तपस्या कर ईश्वर को प्रसन्न किया और एक दिव्य कन्या की कामना की। राजा की तपस्या से प्रसन्न होकर आदि माया जगदम्बा देवी ने तेजस्वी, दिव्य और गुणों से भरपूर कन्या के रूप में अवतार लिया। देवी के अवतार के पश्चात राजा को अनेक दिव्य अनुभव प्राप्त होने लगे। युद्ध काल में भी देवी स्वयं प्रकट होकर राजा को मार्गदर्शन देती थी और धर्म का पक्ष लेती थी। अतः जब देवी का अवतार कार्य पूर्ण हुआ तो सूर्यास्त के समय देवी जिस स्थान पर स्थिर हुई वही स्थान आज कोराडी पूर्व का जाखापुर है। यह स्थान साक्षात शक्तिपीठ जैसा पवित्र माना जाता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का यह विश्वास है कि कोराडी की जगदम्बा माता जो भी मांगा जाता है वह मनोकामना अवश्य पूरी करती है। यह कारण है कि कोराडी का जगदम्बा महालक्ष्मी मंदिर विदर्भ ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में अत्यंत प्रसिद्ध है। माझं नाव प्रीती आहे, मी अमरावतीवरून आलेली आहे। नागपूरला कोराडी देवीचं मंदिर आहे, तिथे आम्ही दर्शनासाठी आलेलो आहे आणि आल्यानंतर ते खूप मन स्तब्ध झालं आहे आणि खूप शांतता वाटत आहे। तर नमस्कार मंडळी, आज आम्ही इथं आलो होतो, महालक्ष्मी मंदिरात आलेलो होतो। महालक्ष्मी मंदिर कोराडी येथे आहे। तुम्ही जर प्लॅन करत आहात तर नागपूरवरनं अवघ्या 10 ते 15 मिनिटात माणूस हायवेने इथं पोहोचत असतो। तर सगळ्यांनी इथं व्हिजिट करा, मनाला एकदम तुम्हाला प्रसन्नता वाटेल, एकदम छान तुम्हाला वाटेल। वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन इन नागपूर जर तुम्हाला शोधायचं असेल की तुम्हाला जर काही करायचं असेल म्हणजे ॲज अ फॅमिली ट्रिप, तुम्हाला मुलांना करायला एक चांगला स्पेस, तुम्हाला जर आनंद घ्यायचा असेल म्हणजे एक उत्स्फूर्त वातावरण पाहिजे असेल तर तुम्ही इथं नक्की व्हिजिट करा, तुम्ही इथं नक्की या। आणि मंदिर रेग्युलर सुरू असतं, तुम्ही संध्याकाळी येऊ शकता, दुपारी येऊ शकता, ॲज वेल एज सकाळीही येऊ शकता आणि इथं कोणतीही फीज वगैरे चार्ज वगैरे नसतात। तुम्ही आपल्या इच्छेप्रमाणे जेव्हा पाहिजे तेव्हा या आणि एकदम छान तुम्ही इथं प्रसन्न वातावरणात राहू शकता। तुमचा
तुमसा तहसील के अंतर्गत आने वाले गोबरवाही पुलिस थाना क्षेत्र के राजापुर गांव में बाल विवाह आयोजित करने की कोशिश की गई, जिसके चलते वर वधु पक्ष पर मामला दर्ज किया गया है। जब विवाह का मुहूर्त तय किया गया उस समय लड़की की उम्र सिर्फ 17 वर्ष 10 महीने थी। इस कारण मध्य प्रदेश के बरघाट निवासी युवक, उसके पिता, नाबालिग लड़की के पिता और उसके दादा के खिलाफ बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पर प्राप्त शिकायत के आधार पर जिला प्रशासन भंडारा ने त्वरित संज्ञान लेते हुए राजापुर ग्राम पंचायत परिसर में सरपंच, सदस्य, पुलिस पाटिल, आंगनवाड़ी सेविका एवं अन्य की आपात बैठक बुलाई थी। इसमें बाल विवाह निषेध अधिनियम 2023 के आदेशों के तहत लड़की के परिजनों को जानकारी दी गई। खास बात तो ये रही कि लड़की के परिजनों ने स्वयं उसके नाबालिग होने की बात स्वीकार की, जिसका उल्लेख जांच रिपोर्ट में दर्ज है।